तो आज हम बात करेंगे क्वांटम टनलिंग के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्वांटम टनलिंग है क्या और इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। तो सोचो एक सॉलिड बॉल जो कि एक दीवार के आर पार चली जाए। क्यों इम्पॉसिबल लगा ना? लेकिन ये क्वांटम वर्ल्ड में पॉसिबल है और इसी फिनोमिना को हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। एटॉमिक लेवल पर छोटे बॉल्स पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते, वो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं और यही वेव नेचर एक बॉल्स को दीवार के आर पार यानी बैरियर के आर पार जाने में मदद करती है। क्वांटम फिजिक्स यानी कि इस फील्ड में कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स काम करना बंद कर देती है और फेल होती हुई नज़र आती है, क्योंकि रियल लाइफ में ये सारे फिनोमिना इम्पॉसिबल लगते हैं। इमेजिन करो एक कमरा है जिसमें आप बैठे हुए हैं और वो कमरा कम्प्लीटली क्लोज्ड है, यानी कि कोई भी ऐसा सुराग नहीं है जिससे साउंड निकले उस कमरे में, और वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है। तो अगर आप उस बंद कमरे में कोई साउंड बजाते हैं या कोई म्यूजिक बजाते हैं तो जो साउंड वेव है वो अगर दीवार यानी बैरियर अगर पतला है तो उस दीवार के आर पार चली जाती है। भले ही उस पार्टिकल के पास इतना इनफ क्लासिकल एनर्जी ना हो कि वो दीवार के आर पार जा सके, लेकिन फिर भी वो वेव नेचर के कारण उस दीवार के आर पार चली जाती है। क्लासिकल एनर्जी ज़्यादा होगी तो दीवार को तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन क्लासिकल एनर्जी ना भी हो तो वेव एनर्जी की वजह से वो दीवार के आर पार जा सकती है। क्वांटम वर्ल्ड में हर पार्टिकल के पास एक वेव फंक्शन होता है और जब वेव किसी बैरियर या पार्टिकल से टकराती है तो वो उसके अंदर कुछ एनर्जी लॉस कर देती है, और अगर इनफ एनर्जी है तो उस बैरियर के आर पार चली जाती है। लेकिन ये सारे फिनोमिना प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हाँ ये पार्टिकल इस बैरियर के आर पार जा सकता है या नहीं। हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके नेचर के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई पार्टिकल्स टर्निंग करेगा या नहीं करेगा। ये कोई थ्योरी मात्र नहीं है, ये इन रियलिटी भी हो रहा होता है कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में भी। जैसे रेडियो एक्टिव एटम्स में एक अल्फा डीके, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो कि एटम्स को फील करके इमेज बनाते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टनल डायोड्स और फ्लैश मेमोरी चिप्स। थोड़ा सा मैथ देखना चाहो तो टनलिंग के लिए बैरियर की लेंथ जो है यानी ब्रेथ वो e⁻⁻² के टाइम्स ब्रेथ होता है, यानी कि ब्रेथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही टनलिंग होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली घटेगी। क्वांटम टनलिंग दिखाता है कि छोटे वर्ल्ड यानी कि क्वांटम वर्ल्ड में हमारी फिजिक्स कितनी सरप्राइजिंग हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ को और सिंपली एक्सप्लेन करें या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।